बचपन की यादें सलामत रहें, जहां नन्हे कदम जवान होते हैं। बेटा माँ को बाइक पर बिठाकर उसी आंगन से फिर जुड़ जाता है। पोते पोतियों की हंसी से महकता वही आंगन, समय बस यूं ही चलता है। हम बनाते हैं मजबूत घर आपकी मजबूत रिश्तों के लिए। नाज़कौन। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी, खासकर एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब और हमारे जो टूर ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर के जो भाई लोग हैं, उनके बीच में काफी बाताबूती चल रही है, बहस चल रही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अवैध तरीके से जबरदस्ती फाइन मारा जा रहा है। ये सब इनको रोकना चाहिए और इनको रोजी रोटी का एक जरिया देना चाहिए। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे ये चाहते हैं कि अगर ये जो लोग WTI की टैक्सी नहीं ले रहे हैं, प्रीपेड की टैक्सी नहीं ले रहे हैं और वे जब बाहर आते हैं तो और जैसे ही ये हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स उनको अप्रोच करते हैं तो उनके ऊपर में फाइन लगाया जाता है, जिससे ये जोर जबरदस्ती मानते हैं, एक तरह का तानाशाही मानते हैं। ये इनका कहना है। ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से इनके ऊपर में फाइन ना लगाया जाए, इनकी गाड़ियों को ना लॉक किया जाए, इनको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके पूरा दिन उनको वहां पे ना बिठाया जाए, जिससे इनके रोजगार में बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज यहाँ पर वे एक हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया, जिसके पूरे समर्थन के लिए जो है मनोज पॉल जी उतरे हैं इनके साथ में, जो पूरे दिन भर इनके साथ ही है। और इसके अलावा हमें जो सूत्रों से पता चला है कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के श्री TSG भास्कर जी, स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी रंगलाल हालदार जी, वे भी इनका समर्थन करने अभी कुछ देर में यहाँ पे आने वाले हैं और इन मांगों को लेकर वे प्रयास करेंगे पापा जैन जी के साथ कि वे डायरेक्टर साहब के पास जाएं और इनकी बातों को उनके सामने रखें, ताकि किसी न किसी तरीके से वे नरम होए, नरमी से इनका कोई समाधान निकले, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें भी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े और हमारे जितने भाई जिनकी जीवनी पूरी इसी टैक्सी टूर ऑपरेटिंग से चलती है, टैक्सी से की कमाई से चलती है, उनका घर परिवार चलता है, इनके रोजगार में भी असर ना पड़े। तो इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने यहाँ पे कई सारे प्लेकार्ड्स लगा के रखे हुए हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एयरपोर्ट डायरेक्टर का रवैया रहा है इनके तरफ में, इससे वे काफी नाराज है। तो वे एयरपोर्ट डायरेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। ये जो है इनका कहना है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे इनको मुक्ति चाहिए, इनके रोजगार का रास्ता चाहिए। ऐसे प्लेकार्ड इन्होंने मांगे अपने छोटे छोटे बैनर्स में, प्लेकार्ड्स में लगा के यहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है। ये भूख हड़ताल कब तक चलती है, नहीं चलती है, इसका समापन कैसे होता है, इसका क्या अंजाम परिणाम निकलता है, ये जानने के लिए चलिए हम अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जब इंसान को भूख लगती है और उसे आर्थिक परेशानी होती है, तब धूप बारिश कोई मायने नहीं रखता। सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर चाहे धूप हो या बारिश हो, कई सारे लोग हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाई जिनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे एयरपोर्ट में, उन्हीं मांगों को लेकर आप देख सकते हो तमाम इनके हाथों में जो प्लेकार्ड्स है, इन्होंने इसमें अपने मांगे रखी है। देवेंद्र यादव, एयरपोर्ट डायरेक्टर को हटाओ, अंडमान बचाओ, कैब ओनर्स का रोजी रोटी मत छीनो, अंडमान टूरिज्म को बचाओ, स्टॉप स्टीलिंग अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को बचाओ, करप्शन कॉस्ट लाइव्स, करप्शन से जिंदगियां को नुकसान होती है। ऐसे सब मांगों को लेकर वे यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि यह अवैध है कि अगर वे
पैसेंजर को अप्रोच करते हैं तो उनके ऊपर पे फाइन लगाया जाता है। और कई तरीके से डायरेक्टर साहब जो है इनके साथ में सही व्यवहार नहीं करते हैं, इनके साथ ये इसे जुल्म मानते हैं। इनको पुलिस स्टेशन में घंटों घंटों बिठा दिया जाता है, जिससे दिन भर का इनका नुकसान होता है और इनकी रोजी रोटी में असर होता है। इसी को लेकर वे जो है धरना प्रदर्शन पर है। हम चाहेंगे कि अजय लाल जी जो एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इस भीड़ के चंद शब्द को लेकर जरूर कहें। जय हिंद सर। देखिए, अभी जो भी ये हम लोग जो धरना प्रदर्शन किया और क्या कि हम लोग को प्रॉब्लम था, हम लोग का एयरपोर्ट में प्रॉब्लम था कि हमारा को जो है और जो अदर जो भी टैक्सी वाले हैं सबको जो है 500 रुपये का चालान होता था और लॉक डाल दिया जाता था। अभी एक दिन में 250 रुपये 200 रुपये कमाते नहीं है, 500 रुपये उधर देना पड़ता है। तो वो चीज़ का हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और अदर क्या है कि हम लोग कोई भी गेस्ट को या कोई भी एयरपोर्ट में जाके बात करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग को ऊपर में भी आके फाइन करता है, 500 रुपये का फाइन। मैं खुद बांधा हुआ हूँ 500 रुपये का फाइन। तो वो बहुत हम लोग को गलत लगा और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था उससे, हमारा सारा ड्राइवर लोग को प्रॉब्लम होता था। तो वो वजह से क्या है, हम लोग आज बैठे हुए थे। तो आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, अच्छा दिन है, तो हम लोग उसका वजह से भी बैठे और क्या है कि हम लोग सोचे कि कुछ इंसाफ हम लोग को मिल जाएगा। तो हमारे साथ पापा चांद जी भी है और भी कई लोग हैं। पापा चांद जी, इस विषय पर यहाँ पे जो आप लोग हंगर स्ट्राइक रखे हो, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो है मार्च 25 से हम लोग इसमें लगा हुआ है और हम लोग इस विषय से लेके तिरंगा पार्क में मीटिंग किया था और बहुत कुछ संघर्ष किया, हमारा कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग एक हफ्ता से डायरेक्टर से मिलना चाहा, डायरेक्टर मिला, डायरेक्टर कोई चीज़ से एग्री नहीं होता था। आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण भी वही है कि हम लोग मिले, हम लोग का बात को माना नहीं। अभी हम लोग सारे ड्राइवर भाई और जितने ट्रैवल एजेंट यहाँ धरना प्रदर्शन किया। नमस्ते, मैं टूरिस्ट गाड़ी चला रहा हूँ। हमारा साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है क्योंकि हमारा साथ जो एयरपोर्ट आ रहे हैं ना, एयरपोर्ट आने के बाद वहाँ में डायरेक्टर साहब हमें ना गाड़ी वहाँ में खड़ा करने देते हैं, ना किसी गेस्ट से बात करने देते हैं। हमें जो गेस्ट पकड़ने से हमें फ़ाइन करते हैं और घंटों भर कोई गलती के बिना कोई घंटों भर थाना में बैठाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठाते हैं। हमारा पूरा रोजगार जो भी है, गाड़ी वाड़ी जो चलाने का जो भी है, हमारा जो काम धंधा सब उन्होंने पूरा ख़राब कर देता है। और जो भी काउंटर रहता है, हमें 2 काउंटर है, 2-3 काउंटर है, दो 3 काउंटर से जो भी गेस्ट तो अपना डिपेंड करता है कि वो किसी से भी ले सके। तो उनका कहना है क्या है कि बाहर में गवर्नमेंट टैक्सी का प्रीपेड है और प्राइवेट का भी काउंटर है। प्राइवेट का काउंटर से टूरिस्ट को कोई मतलब ही नहीं है। टूरिस्ट को जिसका मर्जी है उससे लेगा। जो टूरिस्ट आएगा बाहर आएगा जिसका मर्जी, जो कम है या ज़्यादा है उनको तो पता है, टूरिस्ट को तो अच्छे से पता है कि किसी से भी हम जा सकता है, किसी भी ले सकता है। तो ये आपकी मांगे ये है कि उनसे छुटकर जो लोग आते हैं वो उनको आप लोगों से बात करने दिया जाए, उस पर आप लोगों के ऊपर में सख्ती ना करें करके फ्रीडम दिया जाए, सबको फ्रीडम दिया जाए। डेमोक्रेसी इंडिया है तो किसी को भी फ्रीडम है, तो क्या करने किसी को तंग करना। देखो, रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं डेफिनेटली। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें करके, है ना। ये एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो मांग है वो हम लगातार सुन भी रहे हैं एंड जान भी रहे हैं, जो हम आप लोगों के समक्ष रख भी रहे हैं। इनका कहना है कि WTI और प्रीपेड से छूटकर जो लोग आते हैं उनसे बात करने दिया जाए, उनसे बात करने के दौरान उन पर जुर्माना लगाना, उनको पुलिस स्टेशन पहुंचाना, ये सब ना किया जाए। जी अजय जी। देखिए, मेरा और एक डिमांड है जो आप लोग एकदम, ये जो है पार्किंग के ऊपर में है। जो पार्किंग का जो चार्जेस है 3,300 रुपये जो भी जो देते हैं पार्किंग का जो चार्जेस है, मैं चाहूँगा कि उसे कम किया जाए पार्किंग का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है 3,300 रुपया महीने का। क्योंकि एक कंपनी है, WTI कंपनी है, और क्या कि हमारे मैक्रूस है, उससे कम लिया जाता है, हमसे ज़्यादा लिया जाता है। उससे जो है मैक्रूस से जो भी है और जो WTI से महीना में 2,000 कलेक्ट करते हैं, हमसे 3,300 रुपये कलेक्ट करते हैं। पर वे महीने का 4.5 लाख रुपए भी तो रेंट पे करते हैं ना सर। पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या रूल तो सबके लिए बराबर है ना सर। अंदर काउंटर बाहर काउंटर, देखिए अभी हम लोग वो पेमेंट करता है अंदर काउंटर में, गवर्नमेंट को 4 लाख 4.5 लाख रुपए देते हैं। आपका बात सही है, जो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या है, अब जो पार्किंग का जो रूल है, पार्किंग में तो हम लोग भी और उस लोग भी सब सेम काम करते हैं, सेम गेस्ट लेके जाते हैं, सेम गाड़ी रहता है। तो उसका क्या है, मैं इतना ही है रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब कम से कम मिनिमम जो उस लोग से भी 2,000 रुपये लेता है, ठीक है, हम लोग से भी 2,000 लीजिए। हम लोग क्या है, गरीब बच्चे लोग हैं, गरीब काम करते हैं, और उस लोग बड़ा कंपनी है, बल्कि उस लोग को तो बड़ा कंपनी है,
वो लोग तो 3,000 4,000 भी दे सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी उन लोग 4.5 लाख दे सकते हैं, तो 3,300 रुपए क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, उन लोग से ज्यादा लेना चाहिए था। तो ये बातें रखी है आपने डायरेक्टर साहब के पास? नहीं, डायरेक्टर साहब के पास में बोले थे मैंने, हम बीच में परसों दिन का जो मीटिंग था मैंने उसको डायरेक्टर साहब को भी बोला, तो डायरेक्टर साहब बोला ये जो चीज है, ये पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो हमारा नहीं है, पार्किंग वाला से आप डायरेक्ट बात करिए, पार्किंग वाला से जो भी है आप डायरेक्ट बात करके जो भी कम करने का है कम करिए करके बोला। वो हम उसको टेंडर दे चुका है पार्किंग का, और पार्किंग वाले को दे दिया, आप उससे जो भी बात करके कम करिए। लेकिन ये आपको मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये बहुत गलत है। बाकी सब मेरे को अभी ये गलत लगा करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी कुछ कम किया जाए। 3,300 रुपये आपको पता है, खुद पता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। हमने सुना है कि डायरेक्टर साहब ने आप लोगों को बुलाया, तो कौन कौन जा रहे हैं डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए? हम लोग तो क्या है कि जो गए हुए हैं, जो मतलब जो जितना भी अभी कुछ उसमें पार्टीज के भी थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के थे, और क्या है कि हमारा मनोज पाल भाई थे, तो हम लोग जो ड्राइवर्स की तरफ से भी थे, हम जाके मिल के आए हैं। हम देख रहे हैं कि अभी अभी हमारे साथ मनोज पॉल जी है, जो गए थे कैंपेन कमेटी चेयरमैन के भास्कर जी, रंगलाल हल्दर जी स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, और उनके साथ कुछ और रिप्रेजेंटेटिव थे, और टूर कैब ऑपरेटर, इनके भी कुछ लोग थे जो गए थे डायरेक्टर सर से बात करने के लिए। इन आज का ये जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक रखा है, इसका समाधान के लिए हम जानना चाहेंगे मनोज पॉल जी से, सर क्या रिजल्ट निकला? देखो, डायरेक्टर सर ने हमें ये बोला है कि देखो आज ही मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस में जाके हम बात करेंगे। आप मेरे को अभी रिप्रेजेंट दो, आज 2 बजे का फ्लाइट है, 12 बज रहा है, मैं अभी घर जाऊंगा, 10 मिनट में हम लोग लेटर वगैरह लिखते। सर भी आ गया, ठीक है। सर ने भी TSG सर ने भी भास्कर सर ने भी बहुत अच्छा से बोला है, और बहुत ही फ्रूटफुल था, और सर ने मान भी किया है कि फाइन भी नहीं लगेगा। आप सर से एक बार पूछ लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ TSG सर से पूछ लो क्या चीज का फाइन नहीं लगेगा? सर का ये कहना था कि मैंने जो बात किया बहुत ही हार्श कर दिया, मैंने उससे माफी भी मांग लिया। सही बात बोलो तो मैंने बोला सर अगर मैंने कोई हार्श बात तो उसके लिए सॉरी। हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें ये दुख देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। जितना SBI में सर ने बोला, डाटा भी दिया कि कितना जो कार है वो अभी EMI बांध नहीं पा रहा है अंडमान के लोगों में, ठीक है। तो हम लोग जो है, और कांग्रेस पार्टी के भी सबसे धन्यवाद कि TSG सर हमारे साथ आए, आके जुड़े, और ये मुद्दा को लेके हम लोग सर एक साथ बात करें, क्योंकि हम लोग अभी ऑपोजिशन में। आप कह रहे हो कि फाइन नहीं लगेगा, किन चीजों पर फाइन नहीं लगेगा? जो पहले जो अननेसेसरी जो फाइन था ना, जो ड्राइवर लोगों को लॉक कर देता था, 500 रुपए का फाइन लगा देता था, वो अभी नहीं लगेगा। ये डायरेक्टर सर ने हमें एश्योरेंस दिया है, और सर आज ही जा रहे हैं। सर जो है आज ही जा रहे हैं, हमारे दिल्ली जा रहे हैं बात करने के लिए, और हमें अभी बोला है कि अभी आप लेटर लिख के दो, हम लेटर खुद लेके जाएंगे। तो हमारे साथ TSG भास्कर जी भी है, जो अभी अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर के से मिलने के लिए गए थे, और यहाँ पे जो कैब ऑपरेटर्स हैं उनकी मांगों को लेकर इस धरना प्रदर्शन से रिलेटेड हम चाहेंगे कि भास्कर सर बताएं कि क्या बात हुआ, एंड फाइनली उन्होंने किन चीजों पर एग्री किया है, किन चीजों पर एग्री नहीं किया। जय हिंद से आप पूछ लीजिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन लीडर वही है। जी जी सर बताइए। उसका साथ किया है। देखिए, आज हम लोग जब ड्राइवर्स का, मैं टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों को जब खबर मिला कि यहाँ पे धरना में हमारे ड्राइवर्स ओनर्स सभी मिलके बैठे हुए हैं, तो आके उनसे समस्या जब हम लोगों को पता लगा, तो हम लोग जो है, हम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं रंगलाल हल्दर जी, TSG भास्कर जी हमारा कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन है, और हमारे कैब मनोज पाल, और हमारे साथ में जो है गाड़ी वाले ओनर ड्राइवर सभी हम लोग यूनियन लीडर्स हम लोग सब गए डायरेक्टर को। यहाँ का जो समस्या है, यानी कि ये जो ड्राइवर्स और ओनर्स का समस्या को हम लोगों ने उनका सामने रखा। रखने के बाद उनसे भास्कर जी ने भी, रंगलाल जी ने भी, सभी लोगों ने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालिए। इसमें जो है हम लोगों को ये खबर मिला कि पैसेंजर का पास में कोई ड्राइवर जाके बात करता है तो उसको 500 रुपया फाइन, गाड़ी में जाते समय उनको अगर रास्ता से लेता है तो 500 रुपये फाइन। तो हम लोगों ने, हमारा टीम जो गया था, हमने ये कहा कि पूरा इंडिया में कोई भी जगह में इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग नहीं देखा है साहब, इसलिए आप मेहरबानी करके रिक्वेस्ट किया हम लोग कि इसको जल्दी से जल्दी ये इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो उन्होंने कहा कि वो आज मेलन जा रहे हैं, आने के बाद में आप लोग को, हम लोगों को एक सप्ताह का टाइम दिया हुआ है, वो टाइम में हम लोग को एक लेटर बनाना है, सारे ओनर्स और ड्राइवर से मिल के उनका समस्या को लिख के हम लोग उनके पास दोबारा जाएंगे। तब तक के लिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये जो फाइन का सिस्टम है इसको थोड़ा बंद करके रखिए, और लोगों ने एग्री किया, उसको बोला है उनको, वो मानना नहीं मानना उनके ऊपर में। और हम लोग बोला है दोबारा जब हम लोग मिलेंगे
पूरा लेटर का साथ में जो जो समस्याएं हैं सबको लिखेंगे, लिख के हम लोग उनके सामने में जाएंगे। उसके बाद में फर्दर क्या एक्शन लेना है उस टाइम का हिसाब से हम लोग सजेशन था कि 5 टोकन इशू करेंगे। फर्स्ट 5 व्हीकल्स को 5 टोकन देगा और ड्राइवर आके सामने खड़ा होकर पैसेंजर पिकअप करेगा। फाइन नहीं लगेगा उनके ऊपर? नहीं, 5 टोकन नंबर हम लोग अच्छा से एक होलोग्राम डाल के प्रिंट आउट कर देंगे। फिर 5 टोकन के बाद नेक्स्ट 5 आदमी आएगा, 10वां टोकन 6 to 10 उसको देगा। ऐसा करके इन लोग रेगुलेट करेगा, सबको बिजनेस भी मिलेगा। टूरिस्ट का भी एक एक्सपीरियंस, देखिए टूरिस्ट जो आता है बहुत थक के आता है, इधर में आके ये सब ड्रामा देखने से इन लोग इरिटेट हो जाता है। तो आज मेरा डायरेक्टर का आपका माध्यम से रिक्वेस्ट है, सर प्लीज हाथ जोड़ के हम आपको रिक्वेस्ट करता है, हमारा बहुत गरीब आदमी लोग है, हम सर को भी बोला, हमरा सर एक 4-5 घर लेके जाएगा आपको, आप इन लोगों की हालत देखिए। तो वो भी सर ने मान लिया है और सर ने अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हमको उम्मीद है 1 हफ्ता के अंदर में कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। तो अगले 1 हफ्ते तक ये जो फाइन लगा रहे हैं ये लगा रहेगा ये, या इससे इनको मुक्ति मिल जाएगा? आपको कुछ कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन हम बात करके वो भी सॉर्ट आउट कर देंगे। प्यार मोहब्बत से क्या नहीं होता। बिल्कुल। थैंक यू भास्कर जी। अजय भाई, आप खुश हो आज जो भी यहाँ पे निर्णय हुआ? आप भी गए थे इस मीटिंग में? नहीं, मैं मीटिंग के अंदर गया था, डायरेक्टर साहब से मिले, बताए और जैसे भास्कर ने समझाया वो जो बोला वो बात एकदम सही बोला। और कहे कि डायरेक्टर जी ने बोला कि हमें लेटर दे दीजिए, लेटर आप दे दीजिए, हम आज का फ्लाइट में जा रहा है तो आप लेटर दे दीजिए, 1 वीक का टाइम चाहिए मुझे और जो भी प्रॉब्लम है आपको हम सॉर्ट आउट करके देगा करके डायरेक्टर जी ने बोला है। एश्योरेंस दिया उन्होंने? हाँ दिया, ये बोला है कि 1 वीक का टाइम मुझे चाहिए, मैं दिल्ली जाके आज जा रहा है फ्लाइट में, जाके आने के बाद में 1 वीक का टाइम दीजिए। तो अन्ना ने बोला, भास्कर ने बोला कि ठीक है जो भी है फाइन आप जो भी लगता है और नहीं लीजिए करके बोला। एग्री किया है, सिर हिला के एग्री किया। अब नहीं होता है क्या होता है वो कल देखा जाएगा कि कल फाइन लगता है कि नहीं लगता है। अगर कल फाइन लगता है तो फिर गलत है और नहीं लगता है फाइन तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग को बात एग्री किया है। और फाइन कल करता है फिर से तो बहुत गलत बात है, फिर से हम लोग अंदर के पास बात करेंगे और जो है डायरेक्टर आएगा 7 हम बात कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा जो आज बहुत अच्छा नमी से और प्यार से बात किया हो डायरेक्टर जी ने, बहुत अच्छे से बोला कि ठीक है लेटर दे दीजिए, हम देखेंगे उसके बाद ध्यान देंगे, 7 वीक का टाइम चाहिए मुझे और कह कि आपका जो है जो भी प्रॉब्लम है मैं करके देंगे करके। चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आखिर में हम सेल्वम जी से ये करेंगे कि अभी क्योंकि आप लोगों को ये आश्वासन मिल गया है कि जो भी समस्या है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, तो ये जो हंगर स्ट्राइक आप लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया इसका अंत होता है या ये जारी रहेगा? अभी जैसे कि TSG भास्कर और रफीक भाई और मनोज पाल ने अंदर मीटिंग में गए थे, उसके बाद वहाँ पर जो भी बात हुआ उन्होंने आके हम लोगों को बताया, तो उससे अभी हम लोग खुश हैं कि अभी यहाँ पर मनोज पाल ने अभी लेटर बनाने किया है, लेटर बना के एक लेटर हम लोग को वापस करेंगे, दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे कि ये उन्होंने मान लिया है हम लोग जो मांग रखे थे। तो उसके बाद हम लोग इसको मतलब समाप्त करेंगे जो हम लोग अंडर स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये सभी जो आए थे प्रतिनिधि, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस कवरेज को स्टार्टिंग से कवरेज किया। थैंक यू सो मच। हम धन्यवाद करेंगे सेल्वम जी, TSG भास्कर जी, अजय जी, मनोज पॉल जी, रंगलाल हालदार जी, तमाम लोग जो अंदर गए थे हमारे टूर ऑपरेटर की इन मांगों को लेकर, और इस हंगर स्ट्राइक का यहाँ पे अंत हुआ है। देखने को ये मिला है कि इस बार की मीटिंग में जो है हमारे डायरेक्टर साहब के तरफ से थोड़ी नरमी बताई गई है। इनकी बातों को, इनका कहना है कि इनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता के साथ सुना। हो सकता है कि इनकी बातें जो है उनको काफी सीरियस लगी है कि इनकी वजह से बहुत सीरियस सिचुएशन में ये लोग आ रहे हैं जिससे इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि इनकी परेशानियों का समाधान के लिए वे जो है एक रिप्रेजेंटेशन जल्द से जल्द लिख के दें। आज 2 बजे की फ्लाइट से वे खुद जा रहे हैं और वे जो है 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है, जहां पर उनका ये डायरेक्टर साहब का ये प्रयास रहेगा कि इनकी मांगों का कोई ना कोई समाधान निकले जिससे इनकी रोजी रोटी भी चले और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें भी किसी तरह की बाधा ना पड़े। आगे जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप लोगों को देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन हम बेशक धन्यवाद करेंगे कई लोगों का जो इस बारिश में भी यहाँ पर डटे रहे अपनी मांगों को लेकर, और उनके समर्थन में तमाम जो लोग आए थे हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।